हेलो एवरीवन। चंपक किताब से ली गई शरारती मीकू की कहानी सौमित्र कानूनगर द्वारा लिखी गई। चंपक वन में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। मौसम का फ़ायदा उठाने और कुछ पैसे कमाने के लिए डमरू गधे ने बारिश के मौसम को देखते हुए दुकान खोलकर छाते बेचने का काम शुरू कर दिया। डमरू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, ले लो भाई, छोटे बड़े, लंबे मोटे, आती जाती बारिश को जो झट से रोके, ऐसे नए रंगीन छाते। कुछ यूँ चिल्लाकर वह अपने छाते बेच रहा था। एक दिन जंबो हाथी उसके दुकान के पास से गुजरा। जंबो को अपने विशाल शरीर पर बहुत घमंड था और वह अपना बहुत ख्याल रखता था। उसने डमरू से कहा, एक बड़ा सा छाता मेरे लिए भी निकाल दो, जिसमें मेरा पूरा शरीर समा जाए और बारिश की एक भी बूंद मुझे न छू सके, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। डमरू ने जंबो को एक बड़ा सा छाता निकाल कर दे दिया। जंबो छाता लेकर आगे बढ़ा ही था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसने अपना छाता खोला और मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे मीकू चूहे ने रोका और कहा, सुनो जंबो, बारिश हो रही है, मैं अपना छाता घर भूल आया हूँ। आप मुझे अपने छाते में घर तक छोड़ सकते हैं? जंबो ने मुंह बनाया और मीकू से कहा, मीकू, अगर किसी दिन मैं अपना छाता भूल गया और तुमसे तुम्हारे छाते में लिफ्ट मांगी तो क्या तुम्हारे छोटे से छाते में मैं समझ पाऊँगा? क्या तुम मुझे लिफ्ट दे पाओगे? नहीं ना, इसलिए तुम अपने साइज़ वालों से ही लिफ्ट मांगो तो ठीक रहेगा। ऐसा कहकर जंबो मीकू पर हंसते हुए निकल गया। जंबो की यह बात मीकू को बहुत बुरी लगी। वह दिन भर इस बात पर सोचता रहा और उसने जंबो से बदला लेने की ठान ली। मीकू ने योजना बनाई और रात में जंबो के घर की खिड़की से उसके घर में घुसा और जंबो के छाते को कुतर कर उसमें एक बड़ा सा छेद कर दिया। सुबह जंबो उठा तो उसने देखा कि बारिश हो रही है। उसने अपना छाता लिया और खेत में जाने के लिए घर से बाहर निकला, पर जो ही बारिश से बचने के लिए उसने छाता खोला, छाते के बड़े से छेद से उस पर बारिश की बूंदों की बौछार हो गई तो वह पूरा भीग गया। जंबो ने गुस्से से अपने छाते के उस बड़े से छेद को देखा और छाता फेंककर घर के भीतर चला गया। लेकिन जंबो को समझ नहीं आ रहा था कि कल तक तो उसका छाता ठीक था, अचानक उस में ये बड़ा छेद कैसे हो गया। इधर मीकू छिपकर जंबो को देख रहा था। उसे बारिश में भीगता देख मीकू को बड़ा मज़ा आया। अचानक मीकू के सामने से उसके पुरानी दुश्मन लीली बिल्ली गुजरी। वह भी अपने हाथ में एक रंग बिरंगा छाता लेकर जा रही थी। मीकू ने जो ही छाता देखा उसने सोचा, लगे हाथ अपनी दुश्मन लीली से भी बदला ले लिया जाए। मीकू ने चुपके से उसका पीछा किया तो देखा लीली ब्यूटी पार्लर की तरफ जा रही है। लिली अपना गीला छाता ब्यूटी पार्लर के गेट के बाहर सूखने के लिए रख कर अंदर चली गई। मीकू ने सोचा कि यह सही तरीका है। वह चुपके से छाते के पास गया और उसमें 3 बड़े बड़े छेद कर दिए। लिली अपना मेकअप करवा कर सज धज कर बाहर निकली और अपना छाता ले कर चलने लगी। तभी उसके छाते के 3 बड़े बड़े छेदों में से अंदर पानी गिरा और लिली का सारा मेकअप पानी में बह गया। मेकअप बिगड़ जाने से वह बिल्कुल भूत लग रही थी। मीकू छिपकर उसे देख रहा था और अपना पेट पकड़ कर हंस रहा था। मीकू को अब अपनी शरारत पर मज़ा आने लगा था और फिर उसने लम्ही लोमड़ी, मानू बंदर, बन्नी भालू, गिल्ली गिलहरी से लेकर जंगल में किसी भी जानवर के छाते को कुतरने से नहीं छोड़ा। बारिश में सभी जानवरों के छाते बेकार हो गए। छातों में छेद हो जाने के कारण वे छाता लेकर बारिश में जाते तो भीग जाते, लेकिन इस बात से बहुत परेशान हो गए। तभी सभी को लगा कि डमरू के छातों की क्वालिटी ठीक नहीं है और इसलिए सभी जानवर इकट्ठा होकर डमरू से लड़ने उसकी दुकान पर पहुंच गए। मीकू भी मज़े लेने के लिए उनके साथ डमरू ने गया था। डमरू ने समझाया, देखो भाई, मुझसे छाता लेते समय तो किसी का भी छाता खराब नहीं था। इसका मतलब है किसी ने आप लोगों के साथ यह शरारत की है। इसकी शिकायत हमें राजा शेर सिंह से करनी चाहिए। सभी को डमरू की बात जम गई और सभी राजा शेर सिंह के पास चले गए। मीकू चूहे को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि कोई भी उसकी इस शरारत को नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह भी सभी के साथ राजा के पास चला गया। जब सभी वहां पहुंचे तो राजा शेर सिंह अपने मंत्री चीकू खरगोश के साथ अपने महल के आगे बगीचे में टहल रहा था। सभी ने
जाकर शेर सिंह को अपनी बात बताई। राजा इस अजीब मामले को सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इस मामले में क्या करना है। उन्होंने अपने मंत्री चीकू की ओर देखा। चीकू ने कुछ जानवरों के छातों को गौर से देखा और मुस्कुराया। चीकू को एक तरकीब सूझी। उसने राजा के कान में कुछ फुसफुसाया, फिर डमरू से कहा, डमरू, यह सब नालायक है। इतनी सी बात के लिए हमारे राजा को परेशान कर रहे हैं। छतरी में छेद जैसी छोटी समस्या को हल करने का समय थोड़े है हमारे राजा शेर सिंह के पास। डमरू, तुम यह बताओ कि वह बुद्धिमान कौन है जिसकी छतरी में छेद की तुम्हारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। राजा शेर सिंह उस बुद्धिमान व्यक्ति को उनका समय बर्बाद नहीं करने के लिए इनाम देना चाहते हैं। मीकू इनाम की बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और बीच में ही बोल पड़ा, अरे ये डमरू क्या बताएगा? मैं हूँ वह बुद्धिमान जिसकी छतरी में एक भी छेद नहीं है, और यह रही मेरी छतरी, चाहो तो खुद देख लो। चीकू ने मीकू से कहा, मुझे पता था कि तुम्हारी छतरी में छेद नहीं होगा, क्योंकि चोर दूसरे के घर में चोरी करता है पर अपने घर में नहीं। राजा शेर सिंह और अन्य लोगों ने चीकू से कहा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, साफ साफ बताओ। चीकू ने कहा, बात यह है कि शरारत आपके साथ और किसी ने नहीं बल्कि मीकू ने की है, क्योंकि उसकी छतरी में छेद नहीं है। उसने चालाकी से आप सब की छतरियों में तो छेद कर दिए, पर अपनी छतरी भूल गया और इनाम के लालच में यहाँ सबके सामने कह भी दिया। छातों में जो छेद है वह किसी चूहे के कुतरने के निशान है, जो साफ तौर पर मीकू के हैं। सभी मीकू की तरफ देखकर उसे घूरने लगे। मीकू चूहे ने भी अपना सिर खुजाते हुए कबूल लिया कि यह शरारत उसकी है। राजा शेर सिंह को मीकू चूहे के सज़ा सुनाने के बजाय उसके इस अजीब शरारत पर हंसी आ गई। इतने में बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अचानक बारिश देखकर छतरियों के छेद के बारे में भूलकर आदतन सभी ने अपनी छतरियां खोल ली और सभी एक दूसरे को भीगता और छतरियों में छोटे बड़े छेद देखकर हंसने लगे। जंबो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उधर सबको बारिश में अपनी छेद वाली छतरियों में खड़ा देख चीकू और शेर सिंह अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे और लोटपोट हुए जा रहे थे। आखिरकार मीकू ने राजा शेर सिंह समेत सभी से माफ़ी मांगी। सभी ने उसकी शरारत के लिए माफ़ कर दिया और बारिश का मज़ा लेते हुए सभी अपनी छतरियां फेंककर एक दूसरे के साथ नाचने लगे। थैंक यू।